ये तो वही जाल है पारुल दोस्त। राजा और रानी हर साल इस जाल को अंजना नदी में फेंकते हैं। उसी के बाद से नदी में मछली पकड़ना चालू करते हैं ये मछुआरे। इसलिए इस जाल की बुनाई बहुत ज्यादा मजबूत है। तो फिर और देर नहीं दोस्तों, ये जाल पकड़कर मैं ऊपर जाऊंगी। मछलियों के बदले मछुआरे मुझे खींच के उठाएंगे। अब मैं तुम लोगों से विदा लेती हूँ। सावधानी से रहना पारुल। कोई भी मुसीबत आए तुझ पर तो फिर से पानी में कूद पड़ना। मैं आसपास ही रहूंगा। चलो मछली दोस्तों, तुम सब निकल जाओ। इस जाल को पूरी तरह नहीं काटेंगे, इसमें मैं ऊपर जाऊंगी। जाल तो बहुत ही भारी है। लग रहा है बहुत ही बड़ी मछली फंसी है। अच्छा, ध्यान से बिल्कुल हड़बड़ी मत करना। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। हाँ। ठीक से खींचना, देखना ताकि बिल्कुल भाग ना पाए। खींच। अरे तू हाथ लगा ना। हाथ लगा। ठीक से आराम से। हमें विश्वास है इस जाल में अच्छी खासी मछलियां फंसेंगी। रानी ने इसे जो छुआ था। महाराज, ये मछलियां फंसने के बाद हमें वापस जाना होगा। कितनी देर हो गई है, ध्यान है आपको? ध्यान है, लौटेंगे किंतु देख कर जाएंगे कि कितनी मछलियां फंसी हैं। मछलियों को देखे बिना नहीं जाएंगे। तू रो मत बेटा, रो मत। दूध लेने ही तो मैं आई हूँ यहाँ। देख तो जरा, तेरी मौसी दूध लेकर आ रही है। ये लो दूध। घर जाकर खीर बना दो इसके लिए। ये क्या, इतना दूध कहाँ से मिला महारानी को? कहीं कोई जादू तो नहीं है? देखा कैसे दूध देखते ही मेरा बेटा चुप हो गया। इतना दूध, अब तो 3 दिन तक मेरा बेटा खीर खा पाएगा। छोटा बच्चा है, जब खीर खाने का मन हुआ ही है, खाना ही चाहिए। जितना मन चाहे उतना खाने दो। तुम्हें दूध चाहिए हो तो फिर से यहाँ के ले जाना। बहुत दयालु हैं आप लोग। मैं ये बर्तन बाद में आपको लौटाने आ जाऊंगी। मैं चलूं? महारानी, ऐसे जंगल में आपको इतना गाढ़ा दूध कहाँ से मिल गया? माँ, तुम्हें पता नहीं, रानी माँ को जादू आता है, जादू। बाद में ये जादू तुम्हें भी सिखा देंगी। तब देखना तुम्हारे घर में भी दूध की कभी कमी नहीं होगी। मैं भी वही सोच रही थी, जादू के बगैर ऐसे दूध मिलना कैसे हो सकता है? मैं भी सीखूंगी महारानी ये जादू। वो जादुई लोटा मुझे चाहिए। जैसे भी हो उसे मुझे चुराना ही होगा। लेकिन कैसे चुराएंगे उस लोटे को? कैसे चुराएंगे? क्यों जी, तब से तुम दोनों मिलकर क्या खुसर-पुसर कर रहे हो? क्या हुआ है जी? हाँ सुनो, अब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस जंगल में जो वो कोठी है ना,
अरे वही जिस कोठी में रोज तू लकड़ी बेचने के लिए जाती है, उस दीदी की कोठी में एक जादुई लोटा है। जादुई लोटा? हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस जादुई लोटे के सामने खड़े होकर ताली बजाने से ही लोटा दूध से भर जाता है। वो लोटा अगर मिल जाए तो हम खीर, मिठाई, छेना, घी रोज 2 वक्त पेट भर के खा पाएंगे और कोई कमी नहीं रहेगी हमें। और हम उस ताजे दूध की खीर बनाएंगे और रोज पेट भर के खाएंगे। वो लोटा मुझे चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमें तो कोई कमी भी नहीं है। 2 वक्त काम करके तो खाना मिल ही जाता है। दूसरे का सामान हम भला क्यों चुराएंगे? ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है? वो लोटा मिल जाए तो हमें काम धाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाएगी हमें, और दूध अपने हिसाब से बेच ही पाएंगे हम लोग। तो क्या इसके लिए आप पाप करेंगे? इन सब के लिए मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा। देखिए, भूख दी है जिसने, खाना भी वही देगा हमें। आप इन सब से मन बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। छोड़ अपनी ये सब संस्कारी बातें। चोरी करेंगे तुझे किसने कहा? हा? मैं तो सबके सामने उसे चालाकी से ले लूंगा। जैसे भी हो, वो लोटा मुझे चाहिए। बहुत भारी मछली है, समझा? हाँ? अपनी जिंदगी में मैंने इतनी भारी मछली आज तक नहीं देखी भैया। इस बार मच्छी बोड़ी की दया से हम सबका भाग्य खुल जाएगा। हाँ हाँ, है पकड़ पकड़ पकड़, कस कर पकड़, बहुत ध्यान से। हाँ, ध्यान से। हाँ, सावधान। ठीक। अलविदा पारुल दोस्त, अलविदा। लगता है ये जाल पानी की सतह तक पहुंचने वाला है। अब बस मुझे आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक करना होगा। खींचो। हम सबको एक साथ जोर से इस मछली को ऊपर लाना होगा। ठीक है, मैं गिनती करता हूँ। 1 2 3। अजीब बात है, पानी से मछली के बदले एक कन्या का शरीर ऊपर आया है। बड़ी अजीब बात है। अरे ऐसे मुंह फाड़ के देख क्या रहे हो? देखो कौन है ये लड़की, देखो जरा इसमें से तुम्हें से कोई इसे पहचानता है नहीं? हाँ महाराज, हाँ महाराज। हम इसे नहीं पहचानते महाराज। इस जगह में इसे पहले कभी नहीं देखा हमने। देखो पहले कि ये जिंदा भी है या नहीं। देखो देखो जरा। हाँ हाँ हाँ, हाँ महाराज, देखता हूँ। हाँ महाराज, अभी भी जिंदा है। मैं अपनी पहली कोशिश में कामयाब हुई। महाराज और रानी मणिमल्लिका के सामने पहुंच गई। अब जैसे भी हो, मुझे बेहोशी का नाटक करते हुए ऐसे ही रहना होगा। किसी भी हाल में मुझे अपने आप को बचाना होगा। रानी मणिमल्लिका के साथ राजमहल तो मुझे पहुंचना ही है। आप चिंता मत कीजिए महारानी। राघव से सुना है मैंने, राजकुमारी बहुत ही होशियार है। वो जरूर सब कुछ संभाल लेगी। पारुल के साथ अगर कोई रहता तो मैं इतनी फिक्र नहीं करती, लेकिन पारुल वहाँ अकेली है।
और बड़ी रानी मणिमल्लिका ना कर सके ऐसा कोई भी काम नहीं है। अगर पारुल किसी मुसीबत में पड़ जाए, पता नहीं तब तो वो किसी से बात भी नहीं कर पाएगी। आप इतनी चिंता मत कीजिए महारानी, मैं एकदम निश्चित हूँ राजकुमारी कामयाब जरूर होगी। जो लड़की उस भयानक नाग लोक से अकेले आपको और राघव को बाहर निकाल के ला सकती है, उसे रोकने वाला इस धरती पे कोई भी नहीं है। मैं जानती हूँ दीदी, सत्य का फल सत्य ही होगा, विजय हमारी ही होगी। लेकिन हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। सेनापति और राघव लौट आए तो इस विषय पे बातचीत करनी होगी। राघव अपने पिता को लेकर गया है जंगल दिखाने के लिए, अभी दोपहर तक ही आ जाएंगे। महारानी अभी आप नहा लीजिए, पानी भर के रखा है, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। मैं अभी नहा कर आती हूँ, लेकिन आप अकेले अकेले सारा काम करेंगी ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आज हम दोनों एक साथ रसोई संभालेंगे। जाती हूँ, जब तक महारानी नहा रही है मैं आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। पुराने पीतल के बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो। पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो। पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो। पुराने पीतल के बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो। घर में कुछ पुराने बर्तन तो है, उन्हें बदल के नए बर्तन ले लेती हूँ। पुराने पीतल के बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो। ए बर्तन वाले जरा रुको ना, देखती हूँ घर में क्या क्या है। जल्दी देखिए बहन जी, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। घर में पुराने या पीतल के जो भी सामान है ले आइए, बदल दूंगा। रुको, और तो कुछ भी नहीं है। ये लोटा तो किसी भी काम का नहीं है लगता है, बहुत पुराना हो गया है। इससे अच्छा होगा बर्तन वाले को ये देकर इसके बदले में मैं एक नया लोटा ले लेती हूँ। ये लो बर्तन वाले, हाँ। ये करछी और लोटा बदल के दो तो जरा, ये लो। ये अगर वही जादुई लोटा है तब तो मैं कामयाब हुआ। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब ज्यादा देर करना सही नहीं होगा। रुकिए रुकिए, देता हूँ। हाँ, ये लीजिए बहन जी, लीजिए। क्या पसंद आया ना? चलता हूँ बहन जी, प्रणाम। पुराने पीतल के बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो। पुराने पीतल के बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो। अजीब बात है, पानी में डूबने के बाद भी ये कैसे जिंदा है, समझ से परे है। नहीं महाराज, ज्यादा पानी नहीं गया पेट में, बेहोश हो गई है। महाराज अभी इसे होश में लाना होगा। मल्लिका जरा देखो तो इसे, तुम इसे पहचानती हो क्या? हमें ये जानी पहचानी लग रही है, लेकिन कहाँ देखा इससे हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। देखो मल्लिका, पारुल, दासी पारुल,
उस राक्षसी शक्ति को वापस पाना है तो तुझे एक महायज्ञ करना होगा। उस महायज्ञ की महत्वपूर्ण सामग्री है बलि। कोई भी नारी होने से नहीं होगा। उसकी उम्र होनी होगी 16 से 18 के बीच। उसे बहुत खूबसूरत होना होगा। मनुष्य जीवन के सारे गुण उसमें होने चाहिए। यही है वो लड़की। ऐसी सर्व गुण संपन्न लड़की मुझे और कहाँ मिलेगी? इतना क्या सोच रही हो रानी? इस लड़की को हमने कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। शायद राजमहल में। देखो, तुम इसे पहचान पाती हो क्या? ये मेरी खास दासियों में से एक है, पारुल। बड़ी अच्छी लड़की है, काम की लड़की है। किंतु ये लड़की राजमहल से इतनी दूर अंजना नदी में क्या कर रही थी? महाराज, ये असल में मेरे लिए ही नदी से कमल लाने गई थी, लेकिन बेचारी को कछुआ खींच के ले गया था। पानी में डूबकर भी इतनी देर तक जिंदा है, कैसे हो सकता है? मोकिया तो कह रहा था कि अभी बेहोश है। मैं भी वही सोच रही हूँ। 4 दिन ऐसे पानी में डूबे रहने के बावजूद कोई जिंदा कैसे रह सकता है? इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ और सिर्फ ये ही दे सकती है। आप इसे होश में लाने का बंदोबस्त कीजिए महाराज। मैं इसी के मुंह से सारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। राजवैद्य कहाँ है? बाकी सभी के साथ तो वो भी आए थे ना मेले में, उनको इसी वक्त यहाँ बुलाओ। जो आ गया महाराज। राजवैद्य को बुलाया जा रहा है। अब अगर पकड़ी गई तो? आदेश कीजिए महाराज। ये लड़की पानी में डूब गई थी। जितनी जल्दी हो सके इसे होश में लाने का बंदोबस्त कीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा महाराज। जाइए। नहीं, किसी भी हाल में मैं पकड़ी नहीं जा सकती। किसी भी हाल में इस नकली राजा और बड़ी रानी के मन में मेरे ऊपर किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। अपने सातों भाई और बाबा के बारे में जानने के लिए उस राजमहल में मुझे वापस लौटना ही होगा। पत्थर के टुकड़े और कुछ लकड़ियों की डालियों की जरूरत है। आग जलानी होगी। तुम लोग जरा इस तरफ आओ तो यहाँ। इसके हाथों और पैरों के नीचे जरा धीरे से मल दो। मेरे होश आने का वक्त आ गया है। होश आते ही बहुत सारे सवालों का सामना करना होगा मुझे।
जवाब ऐसा होना चाहिए ताकि बड़ी रानी सब कुछ मान ले। ये देखो होश आ रहा है इससे। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या हुआ था मुझे? तुझे याद है क्या हुआ था? 4 दिन पहले इसी नदी में तुम डूब गई थी। इतने दिन से जिंदा कैसे है तू? किस जादू के बल से? बहुत ही अच्छा है ये लोटा, एकदम नया, कितना चमक रहा है। ये लो माँ, लकड़ी लाया हूँ। सुन तो, तेरे बाबा कहाँ हैं? जंगल देखने गए हैं माँ, कुछ देर बाद ही लौट के आएंगे। नए बर्तन? इस जंगल के अंदर तुम्हें नए बर्तन, लोटा, ये सब कहाँ मिला माँ? एक बर्तन वाला आवाज दे रहा था, बोल रहा था पुराने पितल के बर्तन के बदले में नए बर्तन देगा। मैंने ढूंढा तो घर से एक पुरानी कड़छी और एक लोटा मिला, बदल लिया। देख कितना चमक रहा है, अच्छा किया है ना मैंने। माँ तुमने ये क्या किया? क्यों, क्या किया? वो लोटा पारुल का जादुई लोटा था। मन मुताबिक दूध मिलता था उस लोटे से। रानी माँ को तो उस वक्त उस लोटे के जादू से ही दूध मिला था। सर्वनाश, क्या होगा अब? मैं अब वो लोटा वापस कैसे लाऊंगी? मैं तो उस बर्तन वाले को भी नहीं जानती हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ? याद नहीं आ रहा है तुझे? अच्छा ठीक है, मैं तुझे याद दिलाती हूँ। तो बीच नदी में कमल का फूल लेने गई थी और उसके बाद कछुआ आकर तुझे खींच ले गया। हाँ हाँ, याद आ गया है, मुझे सब याद आ गया है। उसके बाद क्या हुआ? इतने दिन कहाँ थी तू? जब मैं आपके लिए कमल का फूल लाने गई, तब एक विशाल कछुआ मुझे खींच के ले गया गहरे पानी में। वो कछुओं का राजा था और कितना अजीब है, वो इंसानों जैसे बात भी कर सकता था। मुझे पानी के नीचे ले जाकर एक पत्थर के गुफे में बंद करके रखा था। अब तो यहीं पे बंदी रहेगी लड़की। राजकुमारी की शादी में हम तुझे खाएंगे। उसके बाद फिर उस कछुए राजा ने कहा कि उसकी बेटी की शादी में उसने राक्षसी मछली और बड़ी मछलियों को भी बुलाया है और उन्हें कम उम्र के इंसान का मांस बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसने मुझे खाने के लिए वहां पे बंदी बना के रखा था। हे, तो फिर तुम रिहा कैसे हुई दासी? कछुए राजा ने तुम्हें बंदी बनाया और फिर छोड़ भी दिया? छोड़ा नहीं, मैं भाग आई। कैसे? आज सुबह ही थी कछुएराज की बेटी की शादी। जब दो कछुओं ने
मुझे ले जाने के लिए पत्थर की गुफा का दरवाजा खोला, उसी वक्त मैं जैसे तैसे करके गुफा से भाग आई। उसके बाद 2 मगरमच्छ और कुछ राक्षसी मछलियों ने मेरा पीछा भी किया। मैं बहुत मुश्किल से तैरते तैरते जा रही थी और जब मेरी सांसें फूलने लगी, मेरा एक पैर लाल जाल में फंस गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तू इतनी देर पानी के नीचे बिना सांस लिए थी कैसे? हाँ। इतनी देर में तो तुझे मर जाना चाहिए था। ये देख तू, बोला था ना मैंने, बोला था ना जादुई लोटा जरूर लेकर आऊंगा। अरे चोरी की ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं। इसके ऊपर मैंने अपने पैसे खर्च करके नया लोटा खरीद कर बदले में ये लोटा लिया है। बुद्धि 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 होने से सब होता है, सब होता है। जो भी कहिए आप, जो भी कहिए, चोरी शायद आपने नहीं की है, लेकिन किसी को बेवकूफ तो बनाया ही है। ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये पाप हुआ है, मेरा मन बिल्कुल मान नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने ये सब। चुप रह, मैं कहता हूँ। पाप हुआ है? पाप पुण्य तो ज्यादा जानती है, हाँ? सुन बेटा, जा तो जा, घर से एक गमला लेकर आ। जा 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 जा। एक बार परीक्षा करके देखता हूँ ये जादुई लोटा काम करता भी है या नहीं। आजकल किसी का भरोसा नहीं है भाई। ये लो बाबा। हाँ, रख रख, यहाँ रख, यहाँ रख, रख। अब क्या करना होगा रे? कहा था कि पूर्व की तरफ। हाँ हाँ, याद आ गया। पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ, हाँ, पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ मारी ताली, घने दूध से भर जाए लोटा। पूर्व की तरफ मारी ताली, घने दूध से भर जाए लोटा। पूर्व की तरफ मारी ताली, घने दूध से भर जाए लोटा। सुनते हो, अभी भी वक्त है। जिसका सामान है उसे वापस कर दो। ये सब जादुई चीजें घर पर रखने से क्या समस्या आ जाए हमारे ऊपर पता नहीं। जा घर जा, जा मैं कहता हूँ, नहीं तो ठीक नहीं होगा, समझे? जा जा। बेटा बेटा बेटा, हम लोग कल से अब ना जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाएंगे। हम दोनों एक साथ मिलके इस दूध को बेचेंगे। हम बाजार में एक मिठाई की दुकान खोलेंगे और फिर देखते ही देखते ये दूध और मिठाई बेच के हम बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे।
बहुत बड़े अमीर। हम बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे, बहुत बड़े। क्या हुआ है राघव? दीदी, क्या हुआ है? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे बहुत बड़ी आफत आ गई हो। पारुल का जादुई लोटा हाथ से चला गया है रानी माँ। माँ ने उसे पुराना लोटा समझ के बर्तन वाले से बदलकर ये नया लोटा ले लिया है। और वो बर्तन वाला कहाँ रहता है माँ को ये भी नहीं पता है। अब वो जादुई लोटा हमें कैसे वापस मिलेगा? ये मैंने क्या कर दिया महारानी? बिना समझे, बिना पूछे, बिना किसी से सलाह किए मैंने बदल लिया लोटा। हे ईश्वर, ये कैसी भूल हो गई मुझसे। रोइए मत दीदी, जो होना था वो तो हो ही गया है। मुझे जरा सोचने दीजिए। पारुल को ये लोटा मिला था गुलाबी गाय से, और गुलाबी गाय तो कोई साधारण गाय है नहीं। गुलाबी गाय यानी कामधेनु। सारे जहां में मात्र एक ही कामधेनु है। हमें अब जैसे भी हो उस कामधेनु के पास जाना होगा और जाके अपनी मुसीबत की बात बतानी होगी। कामधेनु की ही बस में है कि वो हमारी समस्या का हल निकाले। लेकिन ये गुलाबी गाय का तबेला है कहाँ? तुम्हें पता है राघव, ये गुलाबी गाय कहाँ रहती है? हाँ? नहीं रानी माँ, पारुल तो वहाँ अकेले गई थी। तो फिर क्या करें? हम कैसे पहुँच पाएंगे उस गुलाबी गाय के पास? हे, तुम चुप क्यों हो गई? जवाब दो। मेरी सांसें तो लगभग बंद हो ही गई थी, लेकिन क्या बोलूं अब मैं? ऐसा कुछ बोलना होगा ताकि बड़ी रानी और नकली राजा मेरी बातों पे यकीन कर लें। लेकिन क्या बोल? रुक क्यों गई? उस कछुए राजा ने दूसरे कछुओं को बुलाकर कानों में उनकी भाषा में पता नहीं क्या कहा, उनकी भाषा में। उसके बाद बाकी कछुओं ने भी कुछ अजीब सी मुंह से आवाजें करके किसी को बुलाने लगे। मैंने तो सोचा अब तो शायद बिना सांस के मैं मर ही जाऊंगी। फिर अचानक देखा कुछ छोटी छोटी मछलियां मेरी नाक के सामने अपनी पूंछ से मुझ पर झपटने लगी। और फिर अजीब बात हुई, मैंने देखा कि मैं पानी के नीचे आराम से सांस ले पा रही हूँ। लगता है तू बड़ी भाग्यवान है, बिल्कुल मौत के मुंह से बचकर आई है। दासी, पारुल के ये गीले कपड़े बदल के इसे सूखे कपड़े दे दो। इसके लिए गर्म दूध का बंदोबस्त करो। प्रणाम रानी माँ। प्रणाम महाराज। लग रहा है मुझे आज नया जीवन मिला है। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। जीवन दान तो मिला है तुझे, लेकिन जिंदा रहना क्या नसीब में है तेरे? जय हो सूर्यनगर के महाराज की जय।
जय हो रानी मणिमल्लिका की जय। जय सूर्यनगर के महाराज की जय। जय। चलो। शुक्र है आखिरकार पारुल आज राजमहल पहुंच ही जाएगी। इसका मतलब हमारे पास और कोई चारा नहीं। रानी माँ, एक उपाय है हमारे पास। क्या उपाय राघव? पारुल के वो जादुई जूते हमें पहुंचा सकते हैं कामधेनु के पास। तुमने बिल्कुल सही कहा है राघव, वो जूते ही हमें कामधेनु के पास पहुंचा सकते हैं। मैं अभी वहां जाना चाहती हूँ। मैं अभी जूते लेकर आता हूँ रानी माँ, अभी लेके आता हूँ। महारानी, महारानी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। नहीं दीदी, भूल तो हमसे ही हुई है। हमें उस जादुई लोटे के बारे में आपको पहले से ही बता देना चाहिए था, तब तो ये मुसीबत होती ही नहीं। चलिए रानी माँ। हाँ चलो। जादुई जूते ले चल बहुत दूर, कामधेनु के तबेले में चलते हैं ओढ़। जूते पहन के कोई रोक नहीं, जहाँ चाहूं पहुंचू वहीं। सब भला हो, भगवान देख लेना ताकि वो उस लोटे को वापस ला पाए। ये गर्म दूध पी लो जल्दी से, शरीर को ताकत मिलेगी। अच्छा ही हुआ कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, शरीर बहुत थका हुआ भी है। ये दूध पीकर पेट भर जाएगा। पता है मेले में एक जादूगर आया है, वो बहुत अच्छे अच्छे जादू के खेल दिखा रहा है। तुम धीरे धीरे दूध पियो, मैं जरा मेले से जादू देख कर आती हूँ। हाँ मैं भला यहाँ अकेले बैठकर क्या करूँगी? खाना पीना खत्म करके फिर से ये खेल जरूर दिखाएगा जादूगर। मैं तब तक मेले में क्या क्या है जरा देख कर आती हूँ। अरे भाई मेरा पंछी ले गया। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। मेरा पंछी वापस है, मेरा पंछी वापस है। कोई तो कुछ करो, कोई बचाओ उसे। अरे मेरा पंछी ले गया, मैं क्या करूँगा? कोई बचाओ उसे। छोड़ दे मेरे पंछी को छोड़ दे वापस से। छोड़
छोड़ छोड़ ए छोड़ वापस आ ए छोड़ दे उसे ए छोड़ ए रुक जा छोड़ दे मेरे बच्ची को वापस कर दे ए रुक जा ए रुक ए कोई तो बचाओ ए रुक अरे दे मेरे बच्चे को वापस अरे कोई तो बचाओ। बाज को मुझे रोकना ही होगा, नहीं तो आज वो उस तोते को मार ही डालेगा। नीचे मेरा पंछी दे दे, अरे मेरा पंछी दे दे, अरे वो मेरा बहुत प्यारा पंछी है। ए रुक जा। सरदार। हाँ, आदेश कीजिए महाराज। काफी देर हो गई है, सारथी को बोलो रथ लेकर आए। ये क्या महाराज? महाराज, और थोड़ी देर बाद ही हमारे नाच गाने का कार्यक्रम शुरू होगा। महाराज, आपसे हमारा अनुरोध है और कुछ देर हमारे साथ रह जाइए। अब अगर आप लोग चले गए तो सभी को बहुत दुख होगा महाराज। सही तो है महाराज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आज थोड़ी देर रुक जाते हैं, कार्यक्रम खत्म होते ही हम महल लौट जाएंगे महाराज। लेकिन रानी, कुछ देर पहले तो तुम ही बोल रही थी जाने के लिए, और अब अचानक से ये। महाराज, ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जहां सभी के साथ घुलने मिलने का हमारे पास मौका है। हम कुछ देर रुक जाएं? जाओ सरदार, कार्यक्रम शुरू करने के लिए बोलो। हाँ, जो आ गया महारानी। चलो तुम लोग। मणिमल्लिका को हुआ क्या है? प्रजा के बारे में इस तरह पहले इससे कभी सोचते हुए हमने देखा नहीं। अमावस की रात आने तक तुझे गुस्सा, अहंकार सब पर काबू पाना होगा। संयम चाहिए मणिमल्लिका। हंसी खुशी से एक साधारण जीवन बिताना होगा। तंत्र माता ने बोला है गुस्सा ना करने को। अमावस्या आने तक हंसी हंसी मुझे रानी के कर्तव्यों का पालन करना होगा।